अब देखो इसमें ऐसे नहीं कर सकते आप, इसमें अब टेंशन हर जगह वेरी करेगी फोर्स। आवाज कट रही है क्या? देखो मैं ज्वाइन करूँ दोबारा से या और कुछ? हाँ तो ध्रुव आपको कटती हुई लग रही है क्या? देखो रुको, 2 मिनट सही हो जाती है तो ऊपर नीचे हो जाती है। आप देखो नहीं तो रिज्वाइन कर लो। ठीक है। तो एल लेंथ की रॉड है अच्छा एम मास का रॉड है और इसकी लेंथ एल है। यंग्स मॉडुलस वाई दे रखा है, तो हैंगिंग से पहले जब आपने हैंग नहीं किया था तब उसकी लेंथ एल थी, फिर आपने सीलिंग से उसको हैंग कर दिया, तो ड्यू टू इट्स ओन वेट इंक्रीमेंट इन द लेंथ ऑफ रॉड क्या होगा? तो इसमें बेटा वाई वाला डायरेक्ट नहीं लग सकता, क्यों? मान लो आपकी ये रॉड है, इससे एक्स डिस्टेंस पर टेंशन क्या होगी? इससे एक्स, यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे टेंशन निकालने के लिए आपको इसको सिस्टम ले लो, इसका वेट कितना हो जाएगा, यूनिट लेंथ का मास लेमडा मान लेते हैं। ठीक है, यूनिट लेंथ का मास कितना मान लेते हैं, लेमडा मान लेते हैं, तो वेट लेमडा एक्स जी नीचे होगा और यहाँ पर टेंशन टी ऊपर होगी। तो इसमें टेंशन वेरिएबल फोर्स है। ठीक है। तो हम एक इधर लग रहा और उतना ही फोर्स उधर लग रहा हो, उस लेंथ के लिए हम लगाते हैं बस वाई का फार्मूला। ऐसे तो नहीं है कि हम इधर भी यहाँ पे टेंशन कुछ और है उधर कुछ और है और इस लेंथ के लिए लगा देंगे, तो आप खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे एफ बाई ए में एफ क्या लूँ। ठीक है। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है कॉन्टिन्यूसली वेरी कर रही है टेंशन की वैल्यू, तो उस केस में आप क्या करेंगे? उस केस में आप वही जो हम कर सकते हैं कि एक बहुत स्मॉल एलिमेंट यहाँ पे कंसीडर करेंगे डी एक्स लेंथ का। ठीक है ना? एक डी एक्स लेंथ का एलिमेंट यहाँ पे कंसीडर करेंगे और इस तरह का डी एक्स एलिमेंट कंसीडर कर लो आप। ठीक है। डी एक्स लेंथ का एलिमेंट आपने कंसीडर कर लिया और इसकी लेंथ में इंक्रीमेंट निकालो। अब ये डी एक्स इतना छोटा है कि आप इधर और इधर टेंशन की वैल्यू सेम मान सकते हैं, कितनी? जितनी एक्स डिस्टेंस पर थी, लेमडा एक्स जी। ठीक है ना? ये डी एक्स लेंथ इतना छोटा है कि इसके लिए आपने दोनों तरफ टेंशन की वैल्यू सेम मान ली। बेटा समझिए इस बात को, काफी काम में आएगी अगर आप ढंग से अप्लाई करना चाहते हैं इस चैप्टर में कंसेप्ट। तो ये डी एक्स लेंथ की जो एलिमेंट था, इसमें दोनों तरफ टेंशन क्या आ जाएगी? सेम आ जाएगी। इतना छोटा है कि कॉन्टिन्यूसली वेरी कर रही है और हमें पता है हम वाई का फार्मूला ऐसे नहीं लगा सकते, तो हमने इसको इतना छोटा मान लिया कि दोनों तरफ टेंशन क्या वेरिएशन नेग्लिजिबल होते हैं, दोनों तरफ टेंशन क्या मान सकते हैं, लेमडा एक्स जी मान सकते हैं। तो इंक्रीमेंट इस लेंथ की डी एक्स लेंथ में कितना इंक्रीमेंट हो गया इसलिए? तो इंक्रीमेंट या स्मॉल इंक्रीमेंट इन ओरिजिनल लेंथ डी एक्स। ठीक है, ओरिजिनल लेंथ डी एक्स कितना होगा? बाहर चला गया था। हाँ, इस इंक्रीमेंट स्मॉल इंक्रीमेंट इन ओरिजिनल लेंथ कितना हो जाएगा, जिसको डी वाई बोल रहा हूँ। ये डी वाई निकाल सकते हैं क्या? उससे निकाल रहा हूँ वाई की डेफिनेशन। तो वाई इक्वल्स टू एफ बाई ए, दोनों तरफ सेम फोर्स है, ठीक है, लिख दो लेमडा एक्स जी अपॉन ए। ओरिजिनल लेंथ डेल्टा एल अपॉन एल लिखते हो, एफ बाई ए डेल्टा एल अपॉन एल, डेल्टा एल डी वाई है, ओरिजिनल लेंथ डी एक्स है। देखिए बेटा समझिए इस चीज को, क्या लिखा है मैंने? इसी में लिखा है अपना जो फार्मूला है, एफ अपॉन ए डेल्टा एल अपॉन एल, इसी को dx लेंथ के लिए अप्लाई कर दिया मैंने। y तो मटेरियल का है, दोनों तरफ टेंशन सेम होनी चाहिए। किस लेंथ के लिए अप्लाई कर रहा हूँ? dx लेंथ के लिए। तो dx लेंथ के इधर टेंशन, इधर इधर टेंशन t कितनी है वो लेमडा एक्स जी डिवाइडेड बाई एरिया, डेल्टा एल मान लिया, dx लेंथ का इंक्रीमेंट dy हो गया, तो dy अपॉन dx। तो dy को मैं क्या लिख सकता हूँ? लेमडा जी अपॉन वाई इंटू ए, लेमडा जी अपॉन वाई इंटू ए इंटू एक्स इंटू डी एक्स। चेक करिए इसको एक बार, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? डी एक्स लेंथ का इंक्रीमेंट अगर डी वाई है, ठीक है, तो क्या मैं डी वाई को ऐसे लिख सकता हूँ? लेमडा जी अपॉन वाई ए इंटू एक्स इंटू डी एक्स। तो एक्स का वेरिएशन कहाँ से कहाँ तक है, एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है, या वेरी कर रहा हूँ, जिससे कि सारे डी एक्स एलिमेंट कंप्लीट हो जाए। तो वो आपको पता है 0 L, तो टोटल लेंथ इंक्रीमेंट, टोटल इंक्रीमेंट, ठीक है, टोटल इंक्रीमेंट ऑफ सारे एलिमेंट्स का ऐड करके निकाल देंगे। टोटल इंक्रीमेंट किसके बराबर आ जाएगा? लेमडा जी अपॉन वाई ए एल स्क्वायर अपॉन टू, लेमडा था एम बाई एल,
तो इसका आंसर आ जाता है mgl/2y। इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका, डेल्टा वाई का इंक्रीमेंट आ जाएगा mgl/2y। इस तरह का इंक्रीमेंट आ जाएगा। इस तरह से वर्टिकली हैंगिंग रॉड में एक्सटेंशन हो जाएगा mgl/2y। तो इस तरह इंटीग्रेशन से निकालना पड़ रहा है, तो मैंने केस 4 बोल दिया। केस 5 मैंने ऐसे ही बना दिया है, ऑलमोस्ट ज़्यादा डिफरेंट है नहीं। वो इस तरह के कंटिन्यूस वेरिएशन का एग्जांपल है, बट अभी तक मैंने कहीं भी एक्सलरेशन नहीं लिया, हमेशा रेस्ट पर था सिस्टम जब भी मैंने स्ट्रेस स्ट्रेन निकाले। तो इसलिए मैंने केस 5 में, और एक्सलरेटेड चीज़ों में भी आप एक्सटेंशन और ये सब निकाल सकते हो, अगर इस फिलॉसफी को जो मैंने इस क्वेश्चन में बताई है अगर आप यूज़ कर पा रहे हो। अब आपको ये बहुत आसान लगेगी, तो इसलिए आप इसको टिपिकल प्रॉब्लम में भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये आसान बन गई है करते करते, अब आपको समझ